आदाब दोस्तों, आज 4 मार्च 2025 है। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। मायावती ने अपने भतीजे आकाश को पार्टी से निकाल दिया है। बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने सोमवार को अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि आकाश को पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखाती थी, लेकिन आकाश ने जो प्रतिक्रिया दी है वह राजनीतिक मैच्योरिटी नहीं है। वो अपने ससुर के प्रभाव में स्वार्थी अहंकारी हो गया है। बसपा सुप्रीमो ने एक दिन पहले ही आकाश को पार्टी से सभी पदों से हटाया था और कहा था कि वे उनके उत्तराधिकारी नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे जीते जी और आखिरी सांस तक पार्टी में मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मेरे लिए पार्टी और आंदोलन सबसे पहले, परिवार और रिश्ते बाद में आते हैं। जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक पूरी ईमानदारी से पार्टी को आगे बढ़ाती रहूंगी। कांग्रेस प्रवक्ता बोली, रोहित शर्मा थोड़े मोटे हो गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की शानदार जीत के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस और कप्तानी पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, एक खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा मोटे हैं, उन्हें अपना वजन कम करना चाहिए। शमा मोहम्मद ने यह भी कहा कि रोहित भारत के सबसे निराश करने वाले कप्तान हैं। कांग्रेस प्रवक्ता के बयान को भाजपा ने एक सेल्फ मेड चैंपियन रोहित का अपमान और बॉडी शेमिंग बताया है। हालांकि बाद में कांग्रेस ने कहा कि हमारी पार्टी खेल हस्तियों का सम्मान करती है। पार्टी ने शमा से सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करने को कहा। इसके बाद शमा ने पोस्ट हटा ली। शमा ने कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा काफ़ी मोटे हैं, उन्हें वजन घटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा की तुलना भारत के पूर्व क्रिकेट दिग्गजों से की। उन्होंने लिखा, जब सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, कपिल देव और रवि शास्त्री जैसे दिग्गजों से तुलना करें तो रोहित शर्मा में ऐसा क्या है वर्ल्ड क्लास। वह एक औसत दर्ज के खिलाड़ी और कप्तान है जिन्हें बस किस्मत से भारतीय टीम की कप्तानी मिल गई। रवीना टंडन का यूपी की आईपीएस ने इंटरव्यू लिया। बोली, मैं फिल्म इंडस्ट्री में बाय डिफ़ॉल्ट आ गई। पुलिस अफसर आईपीएस बनना चाहती थी। मैं उस समय किरण बेदी की फ़ैन थी। वो बहुत ही डेयर डेविल टाइप की पर्सनैलिटी थी। मैं उनकी कहानियों को सुनती थी तो उनसे इंस्पायर होती थी। मैं कहती थी कि ग्रेजुएशन के बाद आईपीएस बनूंगी। यह बात बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने यूपी पुलिस के पॉडकास्ट बियॉन्ड द बेज में कही। उन्होंने कहा कि महिला पुलिस तो शेरनियाँ है। आप समझिए, मेरे न्यूयॉर्क के दोस्त का मोबाइल चोरी हुआ, महिला पुलिस सिर्फ 30 मिनट में लेकर आ गई। रवीना ने कहा, महिला पुलिसकर्मी तो कमाल की हैं। जब मेरे न्यूयॉर्क के साथी का मोबाइल किसी ने पॉकेट से निकाल लिया, वह चिल्लाए कि किसी ने मेरा मोबाइल छीन लिया। आप लोग तो शेरनियाँ। लेडी सिंघम करीब 30 मिनट बाद महिला सिपाही मोबाइल लेकर आ गई। मेरे साथी ने कहा कि पुलिस व्यवस्था पर आर्टिकल लिखेंगे। नरेंद्र मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर सोमवार सुबह वे गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक शेरों को देखने पहुंचे। उन्होंने वहां फोटोग्राफी भी की। गिरकेट सिंह सदन से लौटने के बाद मोदी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ NBWL बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में वन्य जीवों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद वे राजकोट में कई प्रोजेक्ट्स को उद्घाटन करेंगे। 97वें अफसर अवार्ड सेरेमनी में 23वें कैटेगरी में ऑस्कर विजेताओं को अनाउंसमेंट होगा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में ये अवार्ड समारोह पूरा हुआ। फिल्म द ब्रूट लिस्ट के लिए एड्रियन ब्रोडी ने बेस्ट एक्टर और फिल्म अनोरा के लिए मिकी मेडिसन ने बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर जीता। चैंपियंस ट्रॉफी में 4 मार्च मंगलवार दोपहर 2:30 बजे से भारत और ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल होगा। 2023 में दोनों के बीच वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इस बार भारत की जीत के कितने चांस हैं? विराट कोहली सेमीफाइनल में कितने रन बना पाएंगे? टीम इंडिया को कोई बदलाव करना चाहिए या नहीं? इस मैच को लेकर अपने मन में क्या क्या चल रहा है? भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में लगातार 3 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली। 4 मार्च को नॉकआउट में टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में हराया था। हालांकि अब मुकाबला दुबई में है, जहां स्पिनर हावी हैं। ऐसे में भारत को 3 एडवांटेज मिल सकते हैं। भारत चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने सभी मैच दुबई में खेल रहा। टीम को एक जगह पर खेलने का फ़ायदा भी मिल रहा। टीम को ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा। फ्लाइंग 11 सिलेक्शन में आसानी हो रही है। प्लेयर्स एक ही जगह एक ही होटल में रह रहे हैं। इतना ही नहीं, एक ही मैदान पर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस
एनसी के बीच गठबंधन की संभावना से इनकार किया। उन्होंने कहा, भाजपा के साथ गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता। हमारी राजनीतिक विचारधारा और प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं। विशेषकर जम्मू कश्मीर को लेकर साझेदारी की ना कोई संभावना है और ना ही ज़रूरत है। विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए पहुंचे अब्दुल्ला ने एक सवाल के जवाब में यह बात कही। दरअसल भाजपा विधायक RS पठानिया ने जम्मू कश्मीर गठबंधन के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर के हितों और विकास के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। भविष्य में समय सब बताएगा। 90 सीटों की विधानसभा में नेशनल कांग्रेस को 42 सीटें और कांग्रेस को 6 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं है। चुनाव के नतीजे आने के बाद 4 निर्दलीय विधायकों ने नेशनल कांग्रेस को समर्थन का ऐलान किया था। इसके बाद उमर ने कहा था कि अब हमारी संख्या 46 हो गई है। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने शामिल ना होकर बिहार से समर्थन देने का फैसला किया था। करीब 2 महीने पहले उमर अब्दुल्ला ने इंडिया अलायंस खत्म करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद इसकी कोई बैठक नहीं हुई। गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था। इसे खत्म कर देना चाहिए। इसके पास ना कोई एजेंडा है और ना ही कोई लीडरशिप है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से विवाद की खबरों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से मेरी कोई शिकायत नहीं की। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत कहानी लिखने में बॉलीवुड के मशहूर लेखक सलीम जावेद से कंपटीशन कर रहे हैं। फडणवीस सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र से पहले डिप्टी सीएम शिंदे और अजित पवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा, कोई युद्ध नहीं है। जो लोग हम दोनों को जानते हैं वो जानते होंगे कि जब हम साथ होते हैं तो क्या क्या करते हैं। हम लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। शिवसेना प्रमुख शिंदे ने कहा कि बस इतना हुआ है कि फडणवीस और मैंने अपनी कुर्सियां बदली हैं, केवल अजित पवार की कुर्सी वही है। इस पर अजित पवार ने शिंदे से मजाकिया लहजे में कहा, अगर आप अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। इस पर तीनों जोर से हंसने लगे। संयुक्त किसान मोर्चा SKM और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच करीब 2 घंटे तक चली बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। किसान नेता जोगिंदर सिंह उगराहा ने घोषणा की है कि किसान 5 मार्च को चंडीगढ़ में प्रदर्शन करेंगे। किसानों का आरोप है कि मुख्यमंत्री गुस्से में आकर बैठक के बीच में ही छोड़कर चले गए। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि बैठक में केवल आधे मेमोरेंडम पर चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी आंख में संक्रमण इन्फेक्शन है। उनकी डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट है, इस कारण उन्हें जाना होगा। इसके बाद उन्होंने किसानों से पूछा कि वे 5 तारीख को क्या करने वाले हैं। जब किसानों ने कोई जवाब नहीं दिया, साथ ही कहा कि अगर धरना प्रदर्शन नहीं करने हैं तो वह मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। फिर बैठक से उठकर चले गए। राजेवाल ने कहा कि ऐसी स्थिति में यह कहना मुश्किल है कि किसी मुद्दे पर सहमति बनी थी या नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस तरह के व्यवहार को अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि मांगे मान ली जाती हैं तो वह मोर्चा नहीं लगाने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूट्यूबर रणबीर अलावादिया को अपने पॉडकास्ट द रणबीर शो को दोबारा शुरू करने की मंजूरी दे दी। कोर्ट ने शर्त रखी है कि वह अपने शो में कुछ भी अश्लील नहीं दिखाएंगे। यूट्यूबर ने कोर्ट में एक आवेदन दायर कर कोर्ट के आदेश के उस हिस्से को हटाने की मांग की थी जिसमें शो को प्रसारित करने से रोक दिया गया था। दरअसल समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में माता पिता पर गलत टिप्पणी के विवाद के देश के कई शहरों में उन पर FIR हुई थी। इसके बाद अलावादिया को पॉडकास्ट द रणबीर शो में सेलिब्रिटीज ने आने से इनकार कर दिया था। अलावादिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि जिसमें मांग की थी कि उनके खिलाफ दर्ज हो रही FIR और गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने 18 फरवरी को रणबीर की याचिका पर अंतरिम आदेश देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और कहा था कि रणबीर और उनके साथी अगले आदेश तक कोई भी शो नहीं करेंगे। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी 2001 में अमेरिका में थे जब न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था। उस वक्त वह लॉस एंजलिस में संजय गुप्ता की फिल्म कांटे की शूटिंग कर रहे थे। हाल ही में एक इंटरव्यू में सुनील ने खुलासा किया कि 9/11 के बाद होटल में उन्हें अमेरिकी पुलिस ने आतंकी समझकर बंदूक की नोक पर रोक लिया और हथकड़ी लगा दी। चंदा कोचर के पॉडकास्ट में सुनील ने बताया कि शूटिंग के पहले दिन जब वह सोकर उठे तो टीवी पर 9/11 हमले की चल रही थी। वह होटल के नीचे गए और जब वापस लौटे तो एहसास हुआ कि वह कमरे की चाबी भूल गए। इसी दौरान लिफ्ट में एक अमेरिकी शख्स ने मौजूद था जो सुनील को लगातार घूर रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने उससे पूछा, क्या आपके पास चाबी है? मेरा स्टाफ बाहर गया और मैं चाबी भूल गया हूँ, लेकिन वह भाग गया और बाहर हंगामा मच गया। कुछ ही सेकंड में पुलिस और हथियार बंद गार्ड आ गए और मुझसे कहा झुक जाओ वरना गोली मार देंगे।